अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बुशरा खान ब्लॉग्स। होपफुली कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना थोड़ा-सा छोटा है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी जो वुमेन्स हैं वो मुझसे रिलेट करेंगी इस बात को लेकर और मैं भी ऐसी काफ़ी औरतों से मिलती हूँ, तो जिनका दुःख और दर्द इतना ज़्यादा बड़ा होता है ना कि हमें समझ में भी नहीं आता कभी-कभी तो। तो बेसिकली कभी-कभी क्या होता है ना कि ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़े करती है जहाँ रिश्ता ख़त्म हो जाता है पर सवाल रह जाते हैं। तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। A few moments later. तो आज जिस बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ ना, तो वो जो बात है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी सारी वुमेन्स और गर्ल्स जो है मेरी इस बात से रिलेट करेंगी। तो बेसिकली उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी और समहाउ मुझे भी इस मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सबसे ज़्यादा आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि गर्ल्स ना रिजेक्ट हो रही हैं। मतलब अगर उनके रिश्ते आ रहे हैं तो उनके लुक्स को लेके, कभी उनके रंग-रूप को लेके, कभी उनके फीचर्स, नाक-नक्शे को लेकर ना उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ कहीं ऐसी औरतें हैं जो डाइवोर्स का शिकार हो रही हैं। मतलब डाइवोर्स हो रही है उन्हें, कुछ छोटी-छोटी बातों पे डाइवोर्स दे दी जाती है और फिर सारा कसूर जो है ना वो एक औरत पर ही आ जाता है कि जी तुम्हारी वज़ह से तुम्हारा घर खराब हुआ है। अगर तुम थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेती या फिर अगर तुम थोड़ा-सा और अपने अंदर हिम्मत लेकर आ जाती ना तो शायद तुम्हारा घर बच सकता था, तुम्हारे बच्चों की तरफ ये हो सकता था, फलाना-ढिमाका। बहुत सारी ऐसी मैंने औरतें देखी हैं जिनके घर वाले उनको प्रेशराइज़ करते हैं, बाहर वाले भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं। देखें जी, पहली बात तो ये है कि अगर आप अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो वो किसी मकसद के तहत भेजा है, ठीक है? आपका रिजेक्शन या डाइवोर्स तक ही आपकी ज़िंदगी महदूद नहीं है। आपको अपनी लाइफ़ में ना मूव ऑन कर देना चाहिए। ठीक है, वो आपने जहाँ तक लिखा था साथ, वहाँ तक आपने साथ निभाया, उसके आगे कुछ नहीं था। और मैं यहाँ पर एक प्यारी-सी हदीस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि डाइवोर्स और रिजेक्शन जो होता है ना, वो कोई लानत नहीं है। सोसाइटी ने बना रखी है लानत, लेकिन वो कोई लानत नहीं है समझने वालों के लिए। और दूसरी बात, हमारे प्यारे नबी ने एक जोड़े का इसी तरह से अलैदगी करवाई थी, क्योंकि उन लोगों की आपस में नहीं बन रही थी। तो अगर हमारी या किसी की भी आपस में नहीं बन रही है, तो अलैदगी आप ले सकते हो और उसके लिए ना आप अपने आप को ब्लेम देना बंद कर दो। जी, मेरी वज़ह से ऐसा हुआ है, क्योंकि सोसाइटी में ये बातें घूमती रहती है ना कि औरत, औरत, औरत ही है। औरत ही है जो घर निभा सकती है, जो घर बना सकती है, जो घर बिगाड़ सकती है। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए आप, क्योंकि गलती जो है ना, मैं कहूँगी जब तक आप दोनों हाथों से नहीं बजाएँगे ना तब तक ताली नहीं बजेगी। बेसिकली गलती जो होती है ना वो इस रिलेशनशिप में दोनों साइड से होती है। किसी की कम, किसी की ज़्यादा होती है, लेकिन होती दोनों साइड से, तब जाके बात यहाँ पे डाइवोर्स पर आती है। अच्छा, इससे ना नुकसान किसी का नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान उस औरत का होता है जो इस सिचुएशन को झेल रही होती है। या तो वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो जाती है, मेंटल हेल्थ उसकी इस कंडीशन पे पहुँच जाती है कि वो कुछ सोचने समझने की कंडीशन में ही नहीं रहती कि उसने ज़िंदगी में जाना किधर है और करना क्या है। अगर तो आपके आगे औलाद है ना, तो मैं उन सभी लेडीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए जिएँ और अपने बच्चों के लिए ऐसी मिसाल, ऐसी माँ बनें कि वो आपको देख-देख कर ना और स्ट्रॉन्ग बनें। तो इसीलिए मैं उन सभी औरतों को मोटिवेट करने के लिए ही मैंने ख़ास मकसद के लिए ये वीडियो बनाई थी कि आप प्लीज़ अपने आप को ना कम ना समझें, क्योंकि हम जितनी भी औरतें हैं ना, सब अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने हमें अपनी रहमत बना के इस दुनिया में भेजा है, तो अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझें। एक रिजेक्शन या फिर लाइफ़ में डाइवोर्स जो होता है ना, वो एंड नहीं होता ज़िंदगी का। इसके आगे भी हमारी ज़िंदगी है और जब तक हमारे अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी लिख रखी है ना, तब तक आप यकीन मानें आप वो ज़िंदगी जिएँगी। और डिपेंड करता है वो आप किस तरह से जिएँगी। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है और आप अगर उसको एक ही चीज़ के पीछे रो-रो कर गुज़ार देंगी ना, तो फिर आपने लाइफ़ के जो एंड मोमेंट होगा ना, उसमें आपको बड़ा रिग्रेट होगा, यार मैं अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा खुशहाल ही बना लेती अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जिनके बच्चे नहीं हैं, मैं कहूँगी अपनी फैमिली के लिए अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएँ, अपनी ज़िंदगी को बहाल करें। और जो लड़कियाँ हैं ना, जो शादी के प्रपोज़ल्स आते हैं बट वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो मैं उन लोगों को भी इसी चीज़ से दिलासा दूँगी, इसी चीज़ से मोटिवेट करूँगी। अल्लाह के आगे ना किसी की नहीं चलती है, ठीक है? पहली बात ये आप अपने माइंड में रख लें और दूसरी बात, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है ना उस जगह से, तो आप ये मान के चलें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है, कुछ और बेहतर प्लान कर रखा है। तो इसीलिए रिजेक्शन से कभी भी नहीं डरना चाहिए, किसी भी लड़की को मैं ये कहती हूँ। और अपने आप को ना कभी किसी से ये कम नहीं समझना चाहिए कि जी मुझे रिजेक्शन मिल रहा है बार-बार, तो मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं या फिर मेरा रंग रूप अच्छा नहीं है या फिर फला लड़की की अगर शादी उस टाइम पे हो गई है उस एज में, तो फिर मेरी क्यों नहीं हुई है।
इसलिए मैं सभी लड़कियों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आगे ना आप लोगों के साथ एक दुआ भी शेयर करूँगी, स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दूँगी, ठीक है? आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसके बाद आपने क्या करना है ना, हर नमाज़ के बाद ना एक तस्बीह उस दुआ की ज़रूर पढ़नी है। आप यकीन करें, आपकी ज़िंदगी इतनी बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह, इतनी बेहतर हो जाएगी और आपको खुद से मोहब्बत होने लगेगी। आप खुद को मतलब अहमियत देने लगेंगी। और जब से मैंने उस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करा है ना, अपने मतलब हर नमाज़ में एक तस्वीर मैं उसकी पढ़ती हूँ और अभी मुझे पढ़ते हुए ये समझ लें आप 4 से 5 दिन हुए हैं और उसकी जो तासुरात है ना, उसके जो असर हैं, वो मुझे अपनी ज़िंदगी में दिखने शुरू हो गए हैं। मतलब मैं भी बहुत बेचैन रहती थी और मतलब दिल हमेशा परेशान रहता है। ऑब्वियसली मतलब मैरिड लाइफ़ में ऐसा नहीं है कि सबकी बहुत स्मूथ जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हमें फेस करना होता है। तो लेकिन जब से मैंने वो तस्बीह पढ़ी है ना, तो ऐसा लगता है दिल में एक सुकून-सा आ रहा है कि हाँ जी, अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मेरी हर मुश्किल को आसान करेगा। तो इसी के साथ ना मैं एक छोटा-सा आप लोगों के साथ ना एक अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो क्या हुआ था ना, मेरे एक पार्सल आना था मीशो से, जो कि वो मिसप्लेस हो गया था। तो मैंने खुद सोचा यार वो मिसप्लेस हो गया और उस बंदे को मैं कॉल कर रही हूँ, वो कॉल पिक ना करे। एक बार उसने मुझे फ़ोन करके उसने मेरे से ओटीपी ले लिया और फिर उसके बाद उसने मुझे मेरी कॉल ही नहीं पिक करी। उसने मुझे बोला कि मैं आपके घर के पास खड़ा हूँ, ओटीपी दे दो आप मुझे। मैंने दे दिया और फिर उसके बाद जी वो बंदा गायब। ठीक है, मैं थोड़ा परेशान भी हुई, थोड़ा दिल भी बड़ा घबराया कि यार मेरा पार्सल आना था, वो नहीं आ पा रहा है। तो बस मैंने फिर अल्लाह से दुआ करी, मैंने कहा चलो जी अल्लाह पाक ने शायद ये लिख रखा था तो ऐसा होना था मेरे साथ। उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया अल्लाह की रज़ा मान के और वो तस्बीह मैं पढ़ती रही लेकिन फिर भी दिल में ये था कि अल्लाह पाक काश वो पार्सल मेरा आ जाता, काश वो आ जाता, चाहे भले ही वो कम पैसों का था, लेकिन मेहनत का था, आ जाता वो वापस। आप यकीन करें मतलब जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उसी दिन मगरिब के टाइम उस बंदे का कॉल आया लिटरली मतलब पूरे 2 दिन के बाद और उसने मुझे बोला कि मैं आपका पार्सल लेकर आ रहा हूँ, आपके घर के पास ही खड़ा हूँ, तो मैं आपको दे दूँ? मैं लिटरली मतलब मैं इतना हैरान हो गई, मैंने कहा वाक़ई अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। आपको जो माँगना है ना ज़िंदगी में वो आप सिर्फ़ अल्लाह से माँगे, मैं ये कहूँगी। अगर आपके घर में कुछ चीज़ ख़त्म भी हो जाती है ना, आप अल्लाह से माँगे। आप कहें जी अल्लाह पाक ये चीज़ मेरे घर में ख़त्म हो गई है, ये मुझे चाहिए। तो आप देखें, यकीन के साथ माँग कर देखें, वो अता करने वाला है। वो खुश होता है इस बात पे कि मेरा बंदा मुझसे माँग रहा है। तो जी यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया इस दुआ का। इस दुआ को आपने हर नमाज़ के बाद ना कम से कम 1 तस्बीह पढ़नी है और अगर आप जैसे बहुत जल्दी में या फिर नहीं पढ़ पा रहे तो आप एक काम कर सकते हैं 33 टाइम्स तो आपने एटलीस्ट इस दुआ को पढ़ना है और फिर अपनी जो भी जायज़ तमन्ना, जायज़ हाजात है ना वो अपने अल्लाह के आगे रख देनी है। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेज़ होते हुए खुद देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप चाह कर भी ना मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करेंगे क्योंकि वो दुआ ही इतनी असर वाली है। तो बस यहाँ पर देखिए जी मेरा पूरा व्लॉग भी कंप्लीट हो गया, मेरा खाना वगैरह भी बन गया, मलाई चिकन बनाया था मैंने, इसकी रेसिपी भी आप लोगों को दिखा ही दी है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गई हो। तो होपफुली कि आपको मेरा ये वीडियो ना बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा औरतों को मोटिवेशन मिला होगा, गर्ल्स को मोटिवेशन मिला होगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है और अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझना है, ठीक है? अगर आपने अल्लाह ने आपको बनाया है ना, तो अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा बनाया है, हमेशा आप ये सोचें। और जो आपसे नीचे है ना, हमेशा आप उनकी तरफ देखेंगे ना, तो आप अल्लाह का शुक्र करेंगे और शुक्र में बरकत होती है। तो बस यही आप लोगों से बात करनी थी मुझे। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना है और प्यारा-सा कमेंट भी कर देना है और कितनी औरतों को मोटिवेशन मिली है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी अच्छी लगी, वो भी आपने लाज़मी कमेंट करना है और ये डिश देखें यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी मलाई डिश तैयार हो गई है, तो अब खाना खाते मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ जी।